हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम जानेंगे बीजगणित के फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं बीजगणित के फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ फार्मूला, यानी कि हमें ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में है, इसी को लॉन्ग फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे आज। तो चलिए देख लेते हैं। प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग शॉर्ट में यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग आगे इस अगर आगे भी लिखना हो तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो इतना तक लिखो या तो आगे भी जाएंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर का, यानी कि हमारा सेकंड नंबर का दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, इसी वजह से यहाँ पर प्लस हुआ। अब यहाँ पर माइनस होगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2ab। सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा चेंज होगा। अगर हम लोग इधर लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस था, इसलिए साइन यहाँ पर चेंज हुआ है। और यहाँ पर भी वही करेंगे, हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस ई माइनस है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस कर ई प्लस दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग माइनस देंगे लास्ट में 4ab। अगर ये वाला पुट करो या ये वाला पुट करो, बात वही है। तो चलिए तीसरा नंबर का भी हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर का हमारा दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे, हमारा शॉर्ट में हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा दो गो a हो रहा है, दो गो b हो रहा है, और उसका स्क्वायर हमारा बाहर गया और कॉमन में आ गया। फिर हम लोग 4 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर का दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा प्लस में था, अब यहाँ पर हमारा माइनस में हो रहा है। अब यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे पूरा शॉर्ट, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 4ab यानी 4ab। ये हमारा इतना ही शॉर्ट में ही हो गया। अब फिर हम लोग 5 नंबर का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा क्यू में दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यू, यानी यहाँ पर स्क्वायर 2 रहता है तो हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, लेकिन 3 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर है हमारा a प्लस बी का होल क्यू, यानी ए भी हमारा 3 गो है और बी भी हमारा 3 गो है, तो हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी। देखिए यहाँ पर 3 क्यू हो रहा है क्योंकि हमारा ये कॉम यहाँ पर अभी हमारा ये स्क्वायर में, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं उसका पावर में हमारा 3 चढ़ गया है। पहले हमारा 2 हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर से अभी 3 चढ़ गया है, इसलिए यानी कि हमारा a का क्यू हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक पहले 3 को लिखे, इसके बाद a स्क्वायर, इसके बाद b। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3ab स्क्वायर। एक बार a में स्क्वायर करेंगे, एक बार b में स्क्वायर करेंगे, इसके बाद माइनस लिखेंगे b का क्यू। ये हो गया हम लोग का 5 नंबर का फॉर्मूला। अब 6 नंबर का देखेंगे। यहाँ है हमारा 6 नंबर का a माइनस बी का क्यू होल क्यू, यानी कि हम लोग का यहाँ पर प्लस में होल क्यू हो रहा था और ये माइनस में होल क्यू हो रहा है, तो इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे a क्यू माइनस 3a। एक मिनट, ये हमारा प्लस होना चाहिए क्योंकि हमारा प्लस में है। हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पर माइनस दे दिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर। सेम टू सेम इसी तरह उतारेंगे, सिर्फ हमारा साइन में चेंज होगा। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला हमारा चेंज नहीं होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यहाँ पर a में स्क्वायर किए थे, अब यहाँ पर b में स्क्वायर कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा बचा है माइनस बी क्यू। यहाँ पर भी हमारा प्लस होना चाहिए, मिस्टेक से हो गया है। फिर हम लोग आगे निकलते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर में हमारा है ए बी, यानी ए बी हमारा है a गुना बी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट नहीं, छोटा ब्रैकेट ही बोलेंगे, a प्लस बी बाय 2, यानी बट्टे 2 उसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर फिर से हम लोग माइनस दे देंगे, फिर लिखेंगे ए, यहाँ पर प्लस दिए थे, अब यहाँ पर माइनस देंगे, ए माइनस बी बट्टे 2 उसका भी स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। ये हमारा 7 नंबर का हो गया। अब हम लोग 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर का दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab हमारा गुना हो रहा है 2 के साथ, यानी स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है। चलिए हम लोग 9 नंबर का भी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा 9 नंबर का फॉर्मूला दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर था हमारा ए प्लस में था और यहाँ पर हमारा माइनस में आ गया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, ये सिंपल में हो जाएगा ए प्लस बी एक बार और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी एक बार। फिर हम लोग 10 नंबर का हम लोग देखते हैं। अब हमारा ये रहा हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में हमारा है, ये हमारा पहले 2 डिजिट का चल रहा था, अभी हम लोग का 3 डिजिट का आ गया है। तो चलिए 3 डिजिट का हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर में। इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, यानी एक ए भी हम लोग को 2 गो है, ए का पावर भी हमारा 2 है, बी का पावर भी 2 है और सी का पावर भी 2 है। इसको हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे अलग अलग करके, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे हम अभी अभी बोले कि ए का पावर एक बार 2, एक बार बी का पावर 2, एक बार सी का पावर 2, इसी तरह हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। फिर हम लोग लिखेंगे कॉमन ले लेंगे इसको, यानी हम लोग को 2 को कॉमन ले लेना है। इसके बाद ब्रैकेट शुरू कर देंगे, इसके बाद इन दोनों को साथ में एक बार लिखेंगे यानी ए और बी एक बार, यहाँ पर हम लोग प्लस दे देंगे। फिर बी और सी एक बार यानी बी और सी एक बार, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इसके बाद हमारा हो रहा है लास्ट वाला ए और सी या सी और ए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए और सी, अब ब्रैकेट क्लोज। यही तक हो गया हमारा 10th। अब हम लोग निकल जाएंगे 11 वाला, यानी 11 का देख लेते हैं। यहाँ पर है ए का क्यू, ए का क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी हम लोग इसको लिखेंगे बराबर में ब्रैकेट शुरू करेंगे ए प्लस बी का होल क्यू माइनस, अब कॉमन ले रहे हैं इसको 3 को, यानी कि क्यू को हम लोग कॉमन में आ जाएगा और ए बी सटा के, यानी कि हम लोग गुना में लिखेंगे ए बी। फिर हम लोग ब्रैकेट शुरू कर देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, इसको यहीं तक भी लिखेंगे, और नहीं तो अगर आगे लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह बराबर दे के, हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी, फिर हम लोग शुरू करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला अगर पुट करना चाहे तो इसको पुट करेंगे, या फिर इसको पुट करना चाहे तो इसको पुट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे निकलते हैं 12 नंबर, यानी 12 नंबर का हमारा दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब हम लोग इसको लिखेंगे बराबर में, हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab, यहाँ भी वही कर रहे हैं हम लोग, कॉमन ले रहे हैं इसको क्यू को, यहाँ पर लिख लिए। अब फिर हम लोग जिस तरह इसको लिख रहे थे उसी तरह इसको भी लिखेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसी वजह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस दे देंगे, यानी कि ए माइनस बी। ये वाला हमारा प्लस वाला चल रहा था इसलिए हम लोग प्लस लिखे हैं, और ये वाला माइनस वाला चल रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इसी तरह अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी, फिर हम लोग ब्रैकेट शुरू कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारा प्लस था, इसी तभी हमारा यहाँ पर माइनस हुआ, और यहाँ पर माइनस है इसी वजह से यहाँ पर प्लस हो रहा है। अब नो चेंज, इधर कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग लिखते हैं, हम लोग 13 नंबर का देखते हैं। देखिए 13 नंबर में अगर कोई भी संख्या यानी कि कोई भी चर, अगर कोई भी चर उसी चर से यानी कि एक ही जाति वाला संख्या से अगर गुना होता है तो हम लोग उसका पावर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, यानी दोनों एक ही जाति है ए और ए, यानी ये भी उसी ए का है और ये भी ए है, यानी दोनों एक ही जाति का है। अगर ए और बी होता तो वो अलग अलग जाति का होता। तो हम लोग अगर इन दोनों का अगर दो हो रहा है हमारा ए गुना ए, यानी उसका पावर हम लोग देखेंगे, इस एक में से एक को निकालेंगे और यहाँ पर उन दोनों का पावर यहाँ पर हम लोग जोड़ करेंगे, वही होता है अलजेब्रा में।
हमारा पावर जुड़ता है। अगर यहाँ पर ए के मान यहाँ पर m के जगह पर 2 होता या 3 होता और यहाँ पर 1 होता तो हम लोग 2 और 3 को जोड़ते तो हमारा यहाँ पर हो जाता 4। लेकिन हमारा m और n है, यानी यहाँ पर भी चर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग n प्लस m लिखे, यानी m प्लस n लिखे। इसको हम लोग m और n सटा के नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो एक गुना में हो जाएगा। फिर हम लोग 14 नंबर का देख लेते हैं। 14 नंबर का देख लेते हैं। 14 का नंबर का दिया हुआ है ए का पावर m डिवाइड ए का पावर n, यानी हम लोग यहाँ पर हमारा गुणा हो रहा था और यहाँ पर हमारा एक ही जाति का है, लेकिन यहाँ पर भागा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे थे उसका उल्टा करेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग एक दोनों ए में से सिर्फ एक को निकाल लेंगे और उसका पावर हम लोग क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। यहाँ पर जोड़ कर रहे थे उसका उल्टा करेंगे, घटाव कर देंगे। यहाँ पर अगर कोई संख्या होता यानी हमारा 4 होता और यहाँ पर 2 होता तो हम लोग घटा के लिखते तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाता। वैसे ही चलिए हम लोग 15 नंबर का भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए का पावर m है, फिर इन दोनों का पावर n है, यानी कि इस तरह होने में, यानी कि हम लोग का पावर का भी अगर गुना पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ए यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों को हम लोग लिखेंगे मल्टीपल में, यानी कि हम लोग का गुना हो रहा है, यानी कि उसका पावर उस दूसरे पावर के साथ हम लोग का गुना हो रहा है। अब हम लोग का ये हो जाएगा ए का पावर m गुना n। फिर हमारा ये आखिरी वाला बचा है 16 नंबर का, इसको भी हम लोग पुट कर लेते हैं। 16 नंबर का दिया हुआ है ए का पावर 0। या जब भी हम लोग का कोई भी संख्या में अगर हमारा पावर 0 रहता है, 0 अगर रह रहा है तो हम लोग उसको लिखेंगे, मान लेंगे ए का पावर हमारा 1 है। हम लोग को मानना है कि हमारा 0 है, मतलब उसमें 1 छुपा हुआ है, यानी कि हम लोग फुल पावर लिख सकते हैं 1 है इसका। तो यही तक था हमारा 1 से हम लोग 16 तक अलजेब्रा का हम लोग फॉर्मूला पुट कर लिए, अब समझ भी लिए। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।